तो हैं कक्षा 10 में पिछले वीडियो में आप 10 तक क्वेश्चन लगा दिए थे, ठीक ना। त्रिकोणमिति का आपका टॉपिक चल रहा था। ये सामने आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ये प्रूव करना है। लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, राइट हैंड साइड को देखते हैं तो tan लाना है। tan का मतलब साइन बटा में कास, ऊपर साइन चाहिए नीचे कास चाहिए, ठीक। हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। हमारे पास फार्मूला है साइन 2 थीटा का, आपको बताया गया था 2 साइन थीटा कास थीटा। फिर बताया गया था कास 2 थीटा के फार्मूले क्या, तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का था 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक साइन में भी था ऐसे 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम ये कहते हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं tan लाना है, साइन ऊपर और नीचे कास होगा तब मिलके यह tan होगा, तो ऊपर हमको साइन चाहिए। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला ये होता है, ऊपर वाले को तोड़ दिया 2 साइन थीटा कास थीटा, और पहले से ही साइन दिया गया है। नीचे कास लाना है तो इसका मान हम कास में लिखना चाहेंगे, तो कास 2 थीटा का मान कास में ये होता है, तो लिख लिया 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कास थीटा है और प्लस 1, 1 से 1 कट गया। ऊपर कामन क्या है, ऊपर कामन करते हैं साइन थीटा, बच गया 2 कास थीटा प्लस 1। नीचे क्या कामन है, तो कामन है कास थीटा 2 कास थीटा प्लस 1, ये कट गया। साइन बटा में कास को क्या बोलेंगे आप, tan थीटा, और आप देख लीजिए यही है राइट हैंड साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर पे। तो 12 नंबर आप ध्यान से देखिए, 12 नंबर आपको दिया गया है क्या, तो दिया गया है साइन ए 1 प्लस कास ए, और प्लस है 1 प्लस कास ए अपान साइन ए। आपको क्या प्रूव करना है, तो 2 कोसेक ए। आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, कुछ नहीं समझ में आता तो ये है ना कि आप बायां पक्ष ले करके इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लिया, इससे भाग दिया, कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो यह साइन स्क्वायर है, यह कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो यह 1 प्लस कास ए का होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर है, ए है रहने दीजिए, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab बोलेंगे, और अपान में जो है उसको लिख लीजिए। अपान में हमारे पास साइन ए 1 प्लस कास ए है। अब आप कहते हैं कि इसको और इसको एक साथ लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यह तो मिलके 1 पहले से 1 है, और ये 2 कास ए हो गया, और यहाँ आपके पास रिजल्ट है साइन ए और 1 प्लस कास ए। ऊपर आप करेंगे तो 2 और 2 इसमें से कॉमन बच जाएगा, 1 प्लस कास ए, और यहाँ साइन ए है, और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए चल रहा है, तो यह तो ब्रैकेट कट गया। 2 1 अपान साइन को आप बोलते हैं कोसेक, तो 2 कोसेक ए। आप देख लीजिए यही राइट हैंड साइड प्रूव करना था, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आपको ये प्रूव करना है। आपको जो प्रूव करना है उसका बायां पक्ष लेते हैं, यानी पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। पी की जगह पे दिया गया है ऊपर सेक थीटा प्लस tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए माइनस 1, और यहाँ भी आप सेक थीटा प्लस tan थीटा करके होल का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल का स्क्वायर आपने लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 1, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर तोड़ देते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और प्लस 1 लिखेंगे। अब आपने कहा कि एक छोटा सा फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला क्या होता है आप देख लें पहले। फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। एक बार 1 को इधर ले आएंगे तो इधर लेके आएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan स्क्वायर थीटा। ये एक ही फार्मूला है ये। अब आप कहते हैं कि जो रिजल्ट हमको लाना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर ये किसी तरह से दोनों में से 1 कट जाता तो कोशिश करते, तो यहाँ 1 माइनस है तो 1 प्लस लाना है, तो 1 प्लस आ सकता है, जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ रख दें। तो चलिए इसको बदलते हैं, 1 प्लस करते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा tan थीटा माइनस 1। नीचे 1 प्लस है तो 1 माइनस लाने के लिए tan स्क्वायर थीटा को इतना लिख सकते हैं, तो ये तो वैसे ही रहने दीजिए, और इसको बदलते हैं कितना, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ 2 tan थीटा
सेक थीटा प्लस 1। सबसे पहले हमने इस 1 को हटाने के लिए व्यवस्था किया। जब 1 हट गया तो यह जुट गया, जो जुट के हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 सेक थीटा, tan थीटा, सेक स्क्वायर जुट जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा, सेक थीटा। कामन क्या है तो 2 tan थीटा कामन करते हैं तो बच गया tan थीटा प्लस सेक थीटा। नीचे क्या कामन है तो 2 सेक थीटा कामन करते हैं, बचा कितना तो सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये ब्रैकेट कट गया। ठीक, अब थोड़ा चलते हैं नीचे तो 2 से 2 को भी डिवाइड कर लीजिए। tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा, सेक को 1 अपान कास थीटा। कट गया कास, बचा कितना साइन थीटा, और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड 2, 1 अपान tan को काट बोलते हैं तो काट स्क्वायर है, 1 अपान काट को tan बोलते हैं tan स्क्वायर है। अब आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, फार्मूले होते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ होता है कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करते हैं यहाँ 2 है, काट की बात करें तो काट को हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी यहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर सकते हैं। बात करते हैं tan की तो tan को 1 को उधर ले आ दीजिए, tan की जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर सकते हैं तो 2, यहाँ कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना तो कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। ये है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 15। ध्यान से देखिए, 15 नंबर दिया गया है क्या, तो 15 नंबर दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस प्रॉपर्टी, इस फार्मूले का यूज करके आपको साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1, और यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 का मान आपको प्रूव करना है 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये प्रूव करना है। चलते हैं, आप ले लीजिए लेफ्ट वाला साइड। इसको tan करने के लिए कास थीटा से ऊपर और कास थीटा से नीचे भाग करते हैं। कास थीटा से भाग देंगे तो साइन बटा में कास tan, कास बटा में कास 1 अपान कास को लिख सकते हैं सेक थीटा। नीचे इसमें भी कास से भाग देते हैं तो ये भी हो गया tan, कट गया, 1 अपान कास को बोलते हैं सेक थीटा। इतना रिजल्ट हुआ। अब आप करते क्या हैं कि इस ऊपर वाले को अगर हम व्यवस्थित कर लें, हम ऊपर वाले को tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं कितना तो tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेते हैं। यानी हम इसको अपोजिट की बात में करें तो ऊपर फार्मूला बनाने के लिए tan थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा और भाग दोनों करते हैं, ठीक ना। अब आपने कहा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए कोशिश करते हैं। तो इसको यहाँ गुणा करेंगे तो होल का स्क्वायर हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आप लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो इसका यहाँ गुणा करेंगे तो वही माइनस के साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हुआ तो होल का स्क्वायर, या इसको वैसे ही रहने दीजिए tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ tan थीटा माइनस सेक थीटा है। आपने कहा कि यह रिजल्ट हमारे पास कितना होता है, इस रिजल्ट को -1 बोलते हैं, क्योंकि कहाँ से बोलते हैं तो आपके पास सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक उधर जाएगा तो 1 इधर ले आइए, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को आप -1 बोलेंगे, तो यह तो -1 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, चलिए -1 माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ नीचे चल रहा है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब हम बात करते हैं, देखिए ऊपर से माइनस कामन करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ चल रहा है क्या
tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो यह तो कट गया। इस माइनस को इस कोष्टक में लाएंगे तो क्रम बदलेगा, तो पहले सेक फिर tan हो जाएगा। तो यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा आप देख रहे हैं, यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। आपने कहा कि हमारे पास दो फार्मूले थे सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। आपको याद है। आप tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे इस फार्मूले की सहायता से? तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ पे लिखते हैं काट स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं? तो काट स्क्वायर थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने कहा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। आपने कहा इसको 1 अपान कास स्क्वायर 1 अपान साइन स्क्वायर एलसीएम लेते हैं। तो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर, इसको यहाँ ला सकते हैं -2, ये ऊपर 1 हो गया। तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। आप इसको अलग अलग 1 अपान साइन स्क्वायर 1 अपान कास स्क्वायर -2 लिख सकते हैं। अब आपने कहा कि 1 अपान साइन को कोसेक बोलते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -2, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो आपके ये एग्जाम्पल आज ख़त्म हो गए और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे चलिए छोटा ही वीडियो बनाया जाता है कि रोज़ आप डेली मेहनत करें। कल की प्रश्नावली आपकी 8D रहेगी, तो आप मिस मत करिए, क्योंकि ये आपको लग रहा है ये लास्ट प्रश्नावली होगी इसकी। तो कल नए प्रश्नावली को शुरू किया जाएगा 8D। होमवर्क ये है आपके लिए कि जो 3 फार्मूले थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये अगला था सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगला था कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले पे इस लेसन को हमको क्लियर करना है। तो ये 3 फार्मूले आप एकदम नेसेसरी है कि याद रखेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए।